दो न्यूमेरिकल रहते थे 7 और 8। 7 न्यूमेरिकल में हमें स्टेटमेंट दी है कि व्हेन 305 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। सिल्वर नाइट्रेट और मैग्नीशियम क्लोराइड का जो है वो रिएक्शन होता है। इट प्रोड्यूसेस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। और उसने कितने ग्राम जो है वो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्रोड्यूस की है? 23.7 ग्राम। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन? इस रिएक्शन की परसेंटेज यील्ड क्या होगी? परसेंटेज यील्ड निकालने का फॉर्मूला होता है एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। अब एक्चुअल यील्ड तो हमें दे दी गई है। एक्चुअल यील्ड कितनी दी गई है? 23.7 ग्राम। जबकि थ्योरेटिकल यील्ड जो है वो हमने खुद निकालनी है। उसको निकालने का तरीका ये था कि पहले हमने रिएक्टेंट्स के जो है वो मोल्स की तादाद निकालनी है। रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद निकाल के उसको कंपेयर करना है किससे? प्रोडक्ट की मिकदार से। फिर हमने इसके मोल की तादाद निकाल के इसके मोल्स को हमने कन्वर्ट करना है मास में, मोलर मास में, ताकि हमारे पास एक थ्योरेटिकल यील्ड आए। थ्योरेटिकल यील्ड किसे कहते थे? जो हम खुद ही एक केमिकल रिएक्शन के जरिए जो है वो निकालते हैं। एक एज्यूम जो है हमारे पास प्रोडक्ट होती है, उसको निकालने के लिए हमें पहले रिएक्टेंट के मोल की तादाद फिर इसके मोल की तादाद जो है वो निकालनी पड़ती है, इन दोनों को कंपेयर करके। तो हमें जो है वो मास दिया गया था न्यूमेरिकल के अंदर सिल्वर नाइट्रेट का 305 ग्राम। इसका मोलर मास हमने खुद निकाल लेना है। सिल्वर का 108 होता है मोलर मास, नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो आंसर आ गया हमारे पास 170 ग्राम। अब मोलर मास भी आ गया हमारे पास, मास भी आ गया। और मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था? मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसी सिल्वर नाइट्रेट के हमने मोल्स की तादाद मालूम कर लेनी है, मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास हमारे पास 305 था और मोलर मास 170 था। आंसर आ गया हमारे पास 1.79 मोल्स किसके निकल आए? रिएक्टेंट्स के। अब हमने निकालने थे प्रोडक्ट के मोल। अगर हम इस केमिकल इक्वेशन को देखें, यहाँ पे मैग्नीशियम नाइट्रेट के कितने मोल है? 1। और सिल्वर नाइट्रेट के कितने मोल है? 2। मतलब अगर सिल्वर नाइट्रेट के जितने मोल यहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं तो इसका 1 मोल मतलब इसके आधे यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट के कितने हैं? 2, तो मैग्नीशियम के कितने हैं? 1। अगर सिल्वर नाइट्रेट के 1.79 है तो मैग्नीशियम नाइट्रेट के इसका हाफ होंगे ना। इसको निकालने के लिए हमने इस 1.79 को 2 के ऊपर क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट के मोल्स की तादाद कितनी आ गई? 0.895 मोल्स। अब हमने क्योंकि मास निकालना था मैग्नीशियम नाइट्रेट का, ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ताकि हम थ्योरेटिकल यील्ड हासिल कर सके, तो हमें इसके मोलर मास की भी जरूरत पड़नी थी। मैग्नीशियम का मोलर मास होता है 24, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। जब हमने कैलकुलेट किया तो इसका मोलर मास निकला हमारे पास 148 ग्राम। अब हमने देखना है कि टोटल इस इक्वेशन के मुताबिक थ्योरेटिकल यील्ड कितनी बनी है। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमें मोल को मल्टीप्लाई करना पड़ना था किसके साथ? मोलर मास के साथ। मोल कितने निकले थे मैग्नीशियम नाइट्रेट के? 0.895। और मोलर मास कितना निकला था? 148 ग्राम। इन दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एक थ्योरेटिकल यील्ड आ गई 132.46 ग्राम। एक्चुअल यील्ड कितनी थी वो हमें रिएक्शन के अंदर दी गई है, कितनी थी? 23.7 ग्राम। अब परसेंटेज यील्ड हमने मालूम करनी थी। परसेंटेज यील्ड मालूम करने का फॉर्मूला था एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। एक्चुअल कितना था? 23.7 और थ्योरेटिकल कितना निकला था? 132.46 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर आ गया हमारे पास 17.89% जो हमारे पास परसेंटेज यील्ड आ गई इस रिएक्शन की। क्लियर हो गया ये न्यूमेरिकल? ठीक है, थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए पहले रिएक्टेंट्स के मोल की तादाद, प्रोडक्ट के मोल की तादाद, फिर रिएक्टेंट के हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली, प्रोडक्ट की हमने थ्योरेटिकल यील्ड निकाली और एक्चुअल यील्ड हमें गिवन थी न्यूमेरिकल में, और उनको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 किया तो हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद 8वां न्यूमेरिकल जो हमारे पास शॉर्ट सा है, इसमें दो हमें जो है वो स्टेटमेंट दी गई है। A sample of metal has a total mass। टोटल मास जो है वो कितना है? 3.66 किलोग्राम एक सैंपल है, जबकि उसके अंदर कंटेन 2.45 किलोग्राम ऑफ गोल्ड, और उसके अंदर जो प्योर चीज है जो गोल्ड है वो कितना है? 2.45 ग्राम। अब व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन दिस सैंपल? इस सैंपल के अंदर परसेंटेज प्योरिटी क्या होगी? परसेंटेज प्योरिटी का फॉर्मूला होता है
मास ऑफ प्योर सैंपल, जो चीज प्योर निकली है, गोल्ड उसमें से प्योर था, और टोटल वजन जो होगा पूरे सैंपल का वो नीचे रख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 100 के साथ। जबकि टोटल मास इम्प्योर सैंपल का कितना था, 3.66 किलोग्राम, और जो प्योर सैंपल गोल्ड निकला था वो कितना, 2.45 ग्राम। परसेंटेज प्योरिटी में सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया, ऊपर जो गोल्ड निकला था प्योर था वो 2.45 था, और जो इम्प्योर टोटल था वो 3.66 था, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, जो परसेंटेज प्योरिटी है वो कितनी निकल आई, 66.9%। ठीक है, और समझ आ गई। अब नेक्स्ट